जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ट्रिप हमारा नथिया गली का, जिसको हमने स्टार्ट किया मरी से। मरी में स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस ट्रिप को हमने यहाँ से स्टार्ट किया मॉर्निंग में। हम ट्रिप में मैं आपको बताऊँगा कि जो अफवाहें हैं या सच्चाई है उस हवाले से कि नथिया गली का रास्ता जो है रात के वक्त ट्रैवल करने के लिए ठीक नहीं है। तो उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा और आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसकी बना पे मैं ये बात कर रहा हूँ। हमने ब्रेकफास्ट किया मरी से निकलते ही और हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया मॉर्निंग में, ताकि नथिया गली जो है वो तकरीबन इस्लामाबाद से 80 से 82 किलोमीटर दूर है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। अगर हम मरी बरास्ता मरी जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो रास्ते में नथिया गली का ट्रैक आता है बल खाता हुआ, और ये काफ़ी हाइट के ऊपर है, जिसकी वजह से ये खूबसूरती जो है गलियात की खूबसूरती, सबसे खूबसूरत प्लेस है गलियात की। अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो हमने इसको एक्सप्लोर किया विंटर में, ताकि हम स्नोफॉल को भी इंजॉय कर सकें। जब हम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मरी से हम निकले हैं तो उस वक्त स्नोफॉल स्टार्ट थी, लेकिन उसके बाद जो है रास्ते में स्नोफॉल नहीं थी। गलियात में बहुत सी खूबसूरत प्लेसेस हैं। गलियात जो है उसमें डोंगा गली, मशहूर नथिया गली बाज़ार और मुश्कपुरी ट्रैक जो है वो लोगों को काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे सियाह जिनकी जब भी हम प्लान करते हैं कि हमने नॉर्दर्न एरिया जाना है, तो लोगों के माइंड में सबसे पहले मरी या नथिया गली आता है। मरी के हवाले से कुछ लोगों के दिलों में कुछ वो हैं, ऐसा डर है कि मरिए के जो लोग हैं उनके उनके अखलाक की वजह से या उनका हॉस्पिटैलिटी जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी बिना पर काफ़ी सारे लोग अब मरी की तरफ जो है लोगों का वो माइंडसेट नहीं रहा, जाने के लिए मरी को चूज़ नहीं करते। लेकिन हमें देखें, हमने अपने जो एरियाज़ हैं इनको हमने प्रमोट करना है, हमारी सियाहत जो है हमने इसको प्रमोट करना है। अगर किसी जगह पे देखें, हम कहीं पे मेहमान जाते हैं, तो अगर वहाँ से कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है जिसकी बिना पर हमें फील होता है कि ये जो है ऐसा हाइप क्रिएट हो जाएगी या कोई ऐसा इशू बन जाएगा जो हमारे लिए भी और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी मसले का बाइस होता है बनेगा, तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको बर्दाश्त करें। ठीक है, देखिए ज़िंदगी में बर्दाश्त करने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, वो भले घर हो, सियाहत हो या आप सफ़र करें। सफ़र में वैसे भी सफ़र के दौरान इंसान का पता चलता है। हज़रत अली का कौल है कि अगर आप किसी के साथ किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके साथ सफ़र करके देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इंसान किस तबीयत का मालिक। जी तो जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ का नथिया गली का। नथिया गली व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत आपको नज़ारा पेश करता है गलियात का। एक आइकॉनिक इमेज है ये गलियात की, कि जब भी हम गलियात के बारे में सोचते हैं हमारे माइंड में आता है कि नथिया गली के अलावा कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जिसको हम विज़िट करें गलियात में। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है और इन जगह को एक्सप्लोर करने का स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। इसमें टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है। इस टाइम पीरियड को चूज़ करने के लिए हमें जो विंटर है और समर है उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, जिसमें एक ये जो अपनी खूबसूरती के जोबन पे होते हैं ये इलाके, तो उस टाइम पीरियड में इनको एक्सप्लोर करना बेहतरीन एक्सपीरियंस रहता है इंसान के लिए हमेशा। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक जैसा कि अगस्त में या जुलाई अगस्त में हम जाते हैं, तो हम वहाँ वो एक मेमोरी जो होती है, अगर हम उसके अलावा किसी भी महीने में समर में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार जो उस टाइम पे हमने इंजॉय किया था या उस टाइम पे जो हसीन नज़ारे थे वो इस दफ़ा नहीं है। वो इस वजह से होते हैं कि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, इन नज़ारों का, उस मौसम का, ये सब कुछ आपस में मिल के एक खूबसूरती का जो शाहकार पेश करते हैं वो बाकी हर वक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें जो है चूज़ करना है अपने टाइम पीरियड को, कि हम अपने ट्रिप को बेहतरीन कर सकें, बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर सकें और एक अच्छी याद जो है वो बना सकें। ठीक है, तो ये देखें, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से मार्गला हिल्स नज़र आ रहे हैं, तो उसमें ये है स्नोफॉल के बाद का टाइम पीरियड, जब आसमान थोड़ा सा साफ़ हुआ है, हमें दूर तक खूबसूरत और हसीन नज़ारे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा भुट्टे को एंजॉय किया, तो ये ज़ाहिर सी बात है सर्दी थी वहाँ पे और उसको जो है बड़ा लुत्फ़अंदोज़ करता है गरम गरम भुट्टा जब आप उसको एंजॉय करते हैं। वैसे भी यार कोशिश किया करें जहाँ पे ऐसे लोग नज़र आएँ जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, तो बिला वजह भी उनसे कोई चीज़ ख़रीद लिया करें, ताकि आप
जो है उनकी मदद भी कर दें और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भी मजरूह ना हो। तो इसलिए लोगों का ख्याल करना, जब आप लोगों का ख्याल करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आपकी चाहत ये होती है कि मैं लोगों की मदद करूं, तो उसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल होती है और अल्लाह ताला उस इंसान पे खुश होता है जिसको वो इस चीज़ की तौफ़ीक देता है कि वो लोगों की मदद करे। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि काफ़ी सारे लोग मना करते हैं कि आप नथिया गली का सफ़र जो है रात के वक़्त ना करें, और इसके पीछे क्या वजह है, कोई ऐसी चीज़ है जो वो कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको नुकसान देती हैं। तो हमारे साथ इस दफ़ा ऐसा ही हुआ, जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ। रात के वक़्त हम ट्रैवल कर रहे थे, जब हम वापसी पे आ रहे थे, जाते हुए तो हमने डे का टाइम पीरियड चूज़ किया। तो वापसी पे ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी एकदम से स्मूथ आते-आते स्किड कर गई। तो स्किड करने से ये हुआ, हमारा बम्पर वहाँ टूट गया और रास्ते में अल्लाह का शुक्र है जो बाउंड्री उन्होंने बनाई होती है, जो स्नो होती है, बर्फ़, उसको वो साइडों पे कर देते हैं ताकि अगर कोई गाड़ी स्किड होती है तो स्किड होने की वजह से उसको कोई ऐसा नुकसान ना हो कि जिसकी वजह से गाड़ी खाई में चली जाए या कोई ऐसा मामला पेश आ जाए। तो उसके लिए जो है हमने जब उतर के देखा कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है, तो रोड के ऊपर सर्दी के बायस जो था वो पानी फ्रीज़ हो चुका था, जिसके ऊपर से हमारे व्हील जो हैं वो स्किड कर गए। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और पनाह में रखे। सिर्फ हमारा बम्पर का नुकसान हुआ, उसके अलावा कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से हमें वहाँ रुकना पड़ता। और वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि रात के वक्त ट्रैवल जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में या पहाड़ी इलाकों में ना करें। आपको पता है यहाँ पे काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि कुछ तेंदुए या कुछ ऐसे जानवर रात के वक्त नज़र आते हैं। तो जब हम गाड़ी से बाहर निकलेंगे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए जिसका हम अज़ाला ना कर सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए व्लॉग के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने का। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।